नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बलरामपुर में धूमधाम से मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की झलकियां दिखाएंगे। साथ ही बस्ती में मेरी माटी मेरा देश के तहत युवाओं को कैसे देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की वीर गाथाओं के बारे में बताया गया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर दिखाएंगे कि कैसे एक बार फिर झांसी हुई शर्मसार। झांसी में गैंगरेप का एक बड़ा मामला आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हर साल की तरह इस साल भी बलरामपुर जिले में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले के शंकरगढ़ विकास खंड में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग स्टेडियम में एकत्र होकर ये दिवस मनाते हुए नजर आए। रैली के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। जिसके बाद स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में सभी को इस दिवस की बधाई दी और मुख्य तौर से जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखने के लिए लोगों से अपील भी की। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सुरक्षा को लेकर शंकरगढ़ की पुलिस पूरी तरीके से तैनात नजर आ रही थी और मौसम भी खराब हो चुका था। इसके बावजूद भी लोगों में ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था और आखिरकार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं हमारे क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि पूरे जो विभिन्नता में एकता है, यहाँ पर हम कई जाति समाज के लोग यहाँ पर हम निवास करते हैं, जैसा कि उरांव जनजाति, गोंड, कोरवा, नगेसिया और कंवर जनजाति यहाँ पर विशेषकर हम पाए जाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी विभिन्न संस्कृति के होते हुए भी हम एक हैं और ये जो है हमारा विश्व आदिवासी दिवस ये हमें प्रेरित करता है और संगठित करने का एक बहुत बड़ा एक माध्यम है कि हम हर वर्ष की भांति जो है हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर हम लोग एक अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तौर पे मैं कहना चाहूँगा, आज हमारा आदिवासी समुदाय, यूँ कहूँ कि मैं हमारे संकट क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे विश्व में आज सर्व आदिवासी समाज की ओर से जिस प्रकार से मनाया जा रहा है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, उसी प्रकार से उसी कड़ी में हम भी यहाँ पे एकत्र होकर मना रहे हैं और हमारे आदिवासी समुदाय को जागृत कर रहे हैं कि मतलब हमारा भी एक दिन है, हमारा भी भविष्य है और भविष्य में हम कैसे लेके चलना है, आगे विकट स्थिति है भविष्य में, उसको लेके हम आदमियों को एकजुट कर रहे हैं हमारे समाज के लोगों को। सही आग्रह है हमारे सर्व आदिवासी समाज की ओर से कि लगभग हर राज्यों में आदिवासी निवास करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मतलब एक दिन दिया गया है आदिवासियों के लिए। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे जो मनाया जाता है और जहाँ भी आदिवासी सब जगह मनाए जा रहे हैं, पूरे विश्व में मनाए जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे इसका अवकाश घोषित करे सरकार। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 अगस्त बस्ती जनपद के लिए इस बार खास बनने जा रहा है। इसका कारण है कि बस्ती जनपद में इस बार 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक एक विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश के तहत यहां के युवाओं को देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की वीर गाथाओं के बारे में बताया जाएगा और देश के लिए दिए गए उनकी कुर्बानी को भी याद किया जाएगा। प्रशासन द्वारा इसके लिए विशेष रूप से स्वयंसेवी संस्था, NGO समूह के साथ सभी अन्य संस्थानों की मदद से जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत बीते दिवस जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा दीप प्रज्वलित कर लोगों को शपथ दिलाकर की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए DM बस्ती प्रियंका निरंजन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस की कार्यक्रम लेकर बहुत से हमारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्ती जनपद में पंच प्रण की शपथ भी आज हमारे विभिन्न स्थलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में दिलाई गई है। शिला फलकम की स्थापना प्रत्येक ग्राम पंचायत में और प्रत्येक नगर निकाय में भी की जानी है। इसके साथ ही विभिन्न तिरंगा यात्राएं और बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और देश के लिए हमारे आज़ादी के इस आंदोलन में हुए विभिन्न शहीदों को सम्मान देने के लिए बहुत से कार्यक्रम बस्ती जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रोग्राम में कब तक चलेगा, क्या? ये 15 अगस्त तक चलेगा और इसके साथ ही प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से मिट्टी भी, हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी है वो इकट्ठी की जाएगी और शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार उनको अपने गंतव्य स्थलों तक फिर रवाना भी किया जाए।
बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ में आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में समाज की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसका शहर में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। मामा भांजे चौराहे पर ईदगाह कमेटी और मुस्लिम समाज की ओर से कमेटी के सदर शराफत अली अबू, कांग्रेस नेता आमिर खान, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, अली हैदर, संजू खान, अमरलाल भील बस स्टैंड पर पूर्व चेयरमैन मनीष शुक्ला की ओर से भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी दिवस आयोजन समिति के अध्यक्ष राम सिंह मीणा ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन के रूप में झालावाड़ में खेल संकुल से आदिवासी रैली शुरू होकर आदिवासी छात्रावास भूमि राडी के बालाजी के पास इसका समापन किया गया। झालावाड़ राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। झांसी से एक गैंगरेप का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सड़क पर चलती युवती को कुछ युवक लिफ्ट देने के बहाने उठाकर ले गए, फिर गांजा, बियर व अन्य नशा देकर उसके साथ 4 से 5 युवकों ने दरिंदगी की। युवक पीड़िता को बंधक बनाए रहे, फिर नंबर देकर उसे किले के पास ड्रॉप कर दिया। परिजनों ने युवती से फोन लगवाया तो 2 युवक फिर उसे लेने के लिए पहुंच गए, तब परिजनों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई। मंगलवार देर रात पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज करके 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। बाकी युवकों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी राजेश एस ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। बिटिया हमारी दरगाह पे गई थी, 2 लड़के ले गए उसको उठा के और क्या कहते गलत काम करा उसके संग। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। क्या आप शिकायत की है पुलिस में? पुलिस में हमने दर्ज करी है, तो अभी तक कोई कार्रवाई चल रही है। अभी तक पकड़े हैं? हाँ, 4 लड़के पकड़े हैं। कितने लोग बताए जा रहे हैं? बताए तो जा रहे थे 9 लड़के, पर अभी 5 आए हैं अभी हाथ में। जब बिटिया गई थी कितनी तारीख को गई थी, कब? जी 2 तारीख को गई थी, 4 तारीख को आई है। तो आपने शिकायत की थी? जी हाँ, शिकायत करी हमने थाने प्रेमनाथ थाने में। तो 4 तारीख को आपने बताया? 4 तारीख को बिटिया आई है, तो फिर वो बता रही है नशे में इतनी थी धुत कि हम लोग उससे पूछ रहे थे, उल्टा सीधा बता रही थी। मतलब होश में आ गई घर पे? हाँ, घर पे एक थोड़े थोड़े होश में आई है। फिर क्या हुआ आपके साथ? 2 आज को सर हम घूमने जा रहे थे दरगाह पे, तो वहाँ पे 2 लड़कों ने पीछा करा। उन लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के बैठा लिया और नशापत्ती कराई, और हमें नशापत्ती के बाद में होश नहीं रहा, जो लोग गोरसा ले गए, तो वहाँ से रूम पे ले आए। फिर रूम के बाद एरज भी ले गए सर, और यहाँ वहाँ घुमाते रहे हमें। और जो 8 से 9 लोग थे लड़के सर, और लोगों ने हमारे साथ गलत काम किया। आप कैसे छूट के खड़ा है? सर वो तो उस दिन एक लड़के ने बस स्टैंड छोड़ दिया था, तो उस दिन हम आ गए थे अपने घर। माहौल नहीं, हम सर किसी को नहीं जानते उसमें से, पहली बार देखा था हमने। तो ये जहाँ ले गए थे वो जगह आपको पता है कहाँ ले गए? हाँ सर, ये रूम पता है हमें, और सभी पता है, एरज जी पता है। रूम कहाँ पे है? यहीं बस स्टैंड के अंदर रहेगा, वीरांगना नगर पे। अच्छा, वहाँ पे एक पानी टंकी बनी है वहीं। इस दौरान ये लोग क्या नशा देते थे आप? सर गांजा भी पिलाया और बियर भी पिलाई। अच्छा, जबरदस्ती नहीं पीते थे आप? जबरदस्ती पिलाते थे। मारपीट भी की? नहीं, मारपीट नहीं, हाथ पकड़ के जबरदस्ती पिला देते थे। कुछ कहते थे कि तुमको मार देंगे या कुछ ऐसी बात? हाँ, धमकी देते थे अगर नहीं पिया तो? हाँ, क्या कहते थे? कहते मामू को मार डालेंगे। जब सब आपके साथ करते थे तो आप हल्ला नहीं मचाते थे? सर हल्ला मचाएंगे कैसे सर, बहुत लोग थे, रूम हमेशा लॉक रखते थे सर, अगल बगल कोई सुनता ही नहीं था। थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एक 20 वर्ष का युवती है जो थाना प्रेमनगर क्षेत्र से गायब हो गई थी। परिवारजन द्वारा गुमशुदगी दर्ज भी कराई गई थी। जब वो घर वापस लौट गई थी तो उनको द्वारा अपना परिवार लोगों को बताया गया, जिस संबंध में थाना नवाबाद में 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें 4 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष एक व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगी। मुकदमा संबंधित अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत होमगार्ड कमांडेंट डॉक्टर प्रफुल्ल भाई शिरोया ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करने, गुलामी के सभी निशान मिटाने, अपने देश की गौरवशाली विरासत पर गर्व करने और उसे संरक्षित करते हुए एकता का संकल्प सभी को दिलाया, और साथ ही राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के प्रति अपने अपरिवर्तनीय कर्तव्यों की पुष्टि करने और उसका पालन कराने के लिए सभी को शपथ दिलाई।
इस कार्य को करने के लिए सूरत शहर के अघाकरी मित्र राकेश आर ठक्कर, जयंती भाई दवे डी जोन ओसी, गिरीश भाई पटेल सी जोन ओसी, सुनील मैसूरिया ए जोन के वरिष्ठ प्लाटून कमांडर, जयेश बी पटेल डी जोन के वरिष्ठ प्लाटून कमांडर, प्रवीण डी कोल्हे सी जोन के सेक्शन लीडर और होमगार्ड्स एनसीओ और होमगार्ड्स जवान इस दौरान मौजूद रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज रोज सरकार श्री द्वारा अपेला कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा दरेक यूनिटना ऑफिसर कमांडिंगना सहयोगथी सचिनना थोमसभाई पठारे, रांदेरना राकेशभाई, ए जोनना मैसूरिया, बी जोनना रामभाई, डी जोनमांथी दवेभाई और सी जोनमांथी गिरीशभाईना संयुक्त उपक्रमे आज रोज आ एक कार्यक्रम आयोजन करवामां आवेलुं हतुं। खास करीने आ कार्यक्रमનું आयोजन એટલા માટે છે કે આપણા વીર શહીદો કે જે આપણા દેશના માટે પોતાના જાનનું બલિદાન આપ્યું છે, પોતાના પરિવારની પણ પરવા કર્યા વગર આપણા દેશની જ્યારે રક્ષા કરતા હોય એ લોકોને કાયમ માટે આપણે યાદ કરવા જોઈએ। આપણા નજીકમાં રહેતા એવા ઘણા બધા શહીદોના પરિવારો એવા હોય છે કે જેના પોતાના સપૂતોના બલિદાન આપ્યા હોય છે। તો એવા પરિવારોને આપણે સાથે મળીએ, એમને યાદ કરીએ, એમના કુટુંબ સાથે આપણે પારિવારિક કંઈક સંપર્ક કરીએ અને એમને જે જરૂરિયાત હોય એ આપણે પૂરી કરીએ। એના ભાગરૂપે એક મેરી મિટ્ટી મેરા દેશના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખરેખર આવા દેશભક્તિના કાર્યક્રમને આપણે સૌ સાથે જોડાવા જોઈએ। આજથી શરૂ થતો આ કાર્યક્રમ 30 તારીખ સુધી ચાલશે। જ્યાં સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલે ત્યારે સુધીમાં અમારા દરેક યુનિટમાં પણ આવા હોમગાર્ડ દ્વારા કાર્યક્રમ યોજાય અને આયોજન થશે એવી બધા પાસે અપેક્ષા રાખું છું। ફરીથી આ શહીદોને ચરણમાં વંદન કરી भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शहीदो अमर रहो, शहीदो अमर रहो। सूरत गुजरात से सी न्यूज संवाददाता ललित काग्य सरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।